अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। 3 गिलास यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और 2 से 3 अदद यहाँ पे दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको बारीक काट लिया था। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून जो हैं वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो हैं वो सॉल्ट के लिए हैं और 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून सौंफ है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है और 1 टेबलस्पून इसमें साबुत मसाला है। और इसमें आधा कप जो है वो दही का यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो हैं वो ऑयल के ले लिए हैं, क्योंकि जो चावल हैं वो 3 गिलास हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑयल यूज़ होगा। और अब प्याज डाल के इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखें जी, प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। बस इसको मैं हल्का सा और ब्राउन करूँगी। उसके बाद इसमें मैं जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये शामिल करके इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी टेस्ट उतना अच्छा आएगा। लहसुन अदरक का एक थोड़ा सा इनकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसका कच्चापन दूर करने के लिए इसको 3-4 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। तो लहसुन अदरक जो है वो भुना गया है। अब इसमें यहाँ पे मैं नमक और जो कुटी सुरख मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे मैं जो चिकन है वो भी ऐड करके इसको अब मज़ीद मैं 8 से 10 मिनट तक भून लूँगी। अच्छा, इस पे मैं सब चीज़ें एकदम से नहीं डाल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें डाल के उनको 2 से 3 मिनट के लिए भून रही हूँ और उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो शामिल कर रही हूँ। अब ये देखें, चिकन को पहले मैंने थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद इसमें अब मैंने जो खड़ा मसाला है गरम मसाला साबुत वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अब इसमें डाल के तो थोड़ी देर के लिए मज़ीद और भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं जो दही है वो ऐड करूँगी। तो बस इस तरह इसको भूनते जाएं ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे अब मैंने जो हाफ़ कप दही का था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। दही से एक तो इसकी जो स्मेल है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इसमें थोड़ा सा ये खटाई का काम भी करेगा। तो बस अब दही डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मज़ीद और भूनूंगी ताकि जो पानी है दही का वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे जो चिकन है वो भुना गया है, पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो बस रेसिपी के कुछ मेन स्टेप्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो कर लें तो जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग भी वीडियो लाजमी सारी देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि आप लोगों को रेसिपी सारी अच्छी तरह पता चल सके। तो यहाँ पे अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 3 गिलास चावल हैं तो यहाँ पे मैं 4 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि यखनी इसकी निकल के 1 गिलास इसका जो पानी का है वो खुश्क हो जाए और बाकी 3 गिलास जो हैं वो बाकी रह जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो यखनी है वो 10 से 12 मिनट के लिए टाइम दिया था यखनी को पकने का। तो 1 गिलास जो है वो पानी का ड्राई हो गया था और 3 गिलास रह गए थे। और इसमें अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें अब मैं यहाँ पे धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। इससे जो पुदीने की स्मेल है वो चावलों में मिक्स होकर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और चावलों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इसको अभी मिक्स करके तो पानी को अभी मैं ड्राई करूँगी, क्योंकि अभी पानी काफ़ी है इसमें। थोड़ा सा पानी इसमें ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको दम पे लगाऊँगी। पानी यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें ड्राई हो गया है, लेकिन इसको मैं मज़ीद और
पानी को ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि 3 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 3 गिलास ही पानी के डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। इसलिए यहाँ पे मैं पौने वाला दम इसको दे दूँगी और यहाँ पे इसको मैं 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो चावल जो हैं हमारे वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है इनकी चिकन पुलाव की फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और जो चावल हैं वो भी बिल्कुल सही खड़े बने हैं। तो ये मज़ेदार सी जो चिकन पुलाव की रेसिपी है वो तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।